हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ब्रांड न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे व्यूज़ देने, वीडियो के अंत तक देखना है और साथ में जो घंटी का निशान लगा हुआ है उसका बजाना बिल्कुल नहीं भूलना। हाँ जी सबसे पहले तो जी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट काम तो गुड मॉर्निंग है, क्योंकि आज ना पता नहीं कहाँ से सूरज निकला है। मैं उठी हूँ 8:44 पे, अभी भी लेट ही उठी हूँ फिलहाल। ठीक है, अच्छा जी। तो और सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है? नाश्ते माश्ते कर लिए हैं? क्या हो रहा है? उठ के डेग, उठ के डेग। अच्छा जी, इन्होंने चाय बना ली है मम्मा जी? चाय बनी पड़ी है, आटा गूंदा पड़ा है। तो अब मैंने बनानी है जी रोटियां। रोटियां नहीं, आज पराठे बनेंगे। ठीक है, तो जी हमने ये कमरे में ना ये सारे कपड़े वपड़े बिखेरे पड़े थे। ठीक है, सर्दियों वाले जर्सियाँ वगैरह सारियाँ वो इकट्ठी कर रही हैं, क्योंकि कल इतनी गर्मी थी ना। कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह शुरू करूँ। तो संडे है, आज सारा दिन की रूटीन शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ कि संडे में हमने क्या क्या किया। ठीक है, आज दोबारा मशीन लगानी है, क्योंकि मतलब कि बच्चों के यूनिफॉर्म भी हैं, मेरे भी एक दो सूट हैं धोने वाले पड़े, वो भी धोने हैं, मोइस भाई के भी हैं। ठीक है, और बाकी जजमीरा आप लोग सुनाएं। ये आज स्कूल नहीं गई और सुबह 5 बजे से उठ के लिए मेरा मोबाइल लेके बैठी हुई है। 43 बैटरी थी। इस तरह तुमने चार्ज लगाया ना? चुप चुप। इस 43 बैटरी थी, इसने इसरा ने चार्जिंग पे लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मीरम ने जल्दी जल्दी उतार लिया। पास खड़े होकर इन्होंने 100 बैटरी की है, फिर इन्होंने बदतमीजों ने मोबाइल देखे। शर्म आती है? हाँ जी, मम्मा ने ये थैला पे भर के रख दिया है। ये धोने हैं ना सारे यार पहले मैं क्या हले मौसम चेंज किहड़ा अच्छी तरह होया, बारिशां तो बाद सर्दी होनी है। हाँ एक बारी सारा खलारा चुक के बैठक च रख दिन्ने, हाँ फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ शादी है, शादी तो बाद फ्री हो के ते फिर धो के हाँ जी 25 को और 26 को हमें एक शादी आ रही है। शादी मतलब 25 और 26 की शादी है। वो शादी भी मेरी टीचर की है। ठीक है, बाकी जी अभी मैं बनाती हूँ नाश्ता, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर लगाते हैं मशीन और बाकी घर के काम। क्या करोगे? खेल लेंगे नहीं, मुझे कीड़े पाएंगे। ऐसे ही होना है। आज इतवार है, क्या क्या करना है आप लोगों ने? हमने खेलना है, बर्तन भी धोने और हैं चीज भी लेनी है और घर भी नहीं आना। नहीं आना। अच्छा, हर चीज का उल्टू बताया है उसने। आपने उसको बोला, मम्मा उसको बोली थी कि बोलो मेरे काम करने हैं, लेकिन ये उसने बोला हमने घर भी नहीं आना सारा दिन। अच्छा जी, अब सालन हमने बनाया था जी कल, चिकन और आलू, जो भी फिलहाल थोड़ा सा पड़ा हुआ है। ये बर्तन कुछ धोने वाले पड़े हैं और चाय बनी पड़ी है। आटा हमारा ये गूंदा पड़ा है। अब मैं बनाती हूँ, पहले मैं करती हूँ पेड़े, उसके बाद हम लोग बनाते हैं पराठे, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह नाश्ते के बाद। सो गाइस, रोटियां हमारी बन गई हैं। मैंने रोटियां बना के उसको ढक के रख दी है, सालन गर्म करके कोलियों में डाल दिया है। ठीक है, और ये जो है चाय, ये मेरी चाय है, ये इसरा की, ये मम्मा की, ये रजनी और ये मेरे की, क्योंकि मैं मग में पीती हूँ। ठीक है, बाकी ये अब कपड़े सारे ये भी धोने वाले, ये भी धोने वाले हैं। बाहर वो भी भरा पड़ा है, वो भी धोने वाले। मशीन भी भरी पड़ी है, वो भी धोने वाले। ਤੂੰ ਵੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਧੋਣ ਵਾਲੀ मेरे पास जाके लाएंगे और सारे धोने वाले आ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ। मम्मा दे आहा नहीं, मैं परला गई नहीं आ। धोना लिया तो भी धोना लिया। ओ देखी, और मशीन भी भरी पई आ। चेक करो गाइस, ਆ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇ ਇਧਰ ਆ ਫੜ। मुझसे मेरे साथ ज्यादती हुई है। इधर ही सारे कपड़े पवा ले। मैं तो लाए कपड़े सारे आपदे इकट्ठे सुट्टे हुए हैं। चल ਟਾਵਲ आज नजर आ जाऊगा। चल बह जा एक जानी होर। हीरा मिला मुझे इतना भरा। भरिया एंड ब्रांड न्यू व्लॉग हीरे के लिए। अच्छा जी, अब हम लोग रोटी खा लें, फिर मिलते हैं। अच्छा गाइस, सुबह से मैं काम लगी हुई हूँ, सुबह से। और अब क्या टाइम हो रहा है?
12:36 हो रहे हैं, मतलब कि 8:44 से लेके 12:36 तक मैंने काम किया है। और अब मेरी ना आखिर मतलब कि ना बस हो गई है, अब मेरे से कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन अभी खाना बनाने वाला पड़ा है, सालन बनाने वाला पड़ा है, रोटी बनाने वाली पड़ी है, ठीक है। फिर मैंने रेडी होके फिर अभी टिकटॉक बनाने जाना है, वो बना के वापस आके फिर रेस्ट होनी है कहीं जाके, पता नहीं क्या होगा मेरा आज। पहले जी अंदर सारा समेट दिया है मैंने, समेटी करके सारी, तो बाकी यहाँ से भी आप देख ले सारा स्लैब वगैरह सारी कुछ सारा साफ़ कर दिया था। बाकी जी ये फ़र्श वगैरह इधर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने ना धो के ना तो वाइपर लगा दिया। बाकी ये सारे कपड़े वगैरह जो थे ये मैंने धो दिए, ये तब इसलिए दिखाया, मैंने कहा सारा कुछ तो दिखाती हूँ डेली, ऑलरेडी मतलब डेली बेस पे होता है इस तरह की चीज़ें देखते हैं आप लोग। परसों या उससे पिछले दिन भी हम लोगों ने मतलब कि कपड़े धोए थे, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। इन दोनों ने जी माशाल्लाह नहा लिए, ठीक है। अभी जी मैंने आज हम लोगों ने बनाने हैं जी मसर, साबुत मसर जो है ना वो बनाने हैं, सुबह से भिगो के रखे पड़े हैं। बाकी ये चीज़ें मैंने मंगवा के रखनी है, मसर पड़े हैं। अब ये कुकर भी पड़ा है हमारा, कुकर मैंने निकाल कर रख दिया। अब हम लोगों ने मसाला भून के जल्दी जल्दी डालने हैं इसके अंदर मसर, पानी डाल के हमने इसको लगानी है वीट लगाने के बाद फिर हम लोग बनाएंगे रोटियाँ, तो आप लोगों के साथ साथ मैं शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं 5 मिनट सिर्फ सांस ले लूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को मिलते हैं इंशाल्लाह सालन बनाते हुए। अच्छा गाइस, इधर कुकर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना, आप लोगों को मैं आज सारी रेसिपी बताऊंगी कि साबुत मसर हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं जो तड़का बाद में लगाते हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं लगता। मेरे जो बाबा थे ना, डेथ जब उनकी नहीं हुई थी तो वो हमें कहते थे कि ना इस तरह के जो मसर है ना, वो पंजाबी च ना जिन्होंने कुछ पकाना नहीं ना उन्होंने कहते खिचड़ियाँ, कहते इदा के मसर ना खिचड़ियाँ पकाउंदियां होंदियां ने। तो मेरी मम्मा भी यही बात करती हैं कि पहले मसर जो है ना उनका अच्छी तरीके से मसाला भून के, ठीक है, कुकर में भून लो। अगर आप लोगों को मतलब कि मुश्किल होती है उसमें खाने में, मतलब कि पकने में देर लग जाती है ना हांडी में, तो इसीलिए आप लोग इस तरह करें कि सबसे पहले इसका मसाला भून लें अच्छे तरीके से। मसर को एक उबाल मतलब पानी डाल के, ठीक है, चूल्हे पर रख दें। जब उसको एक उबाला आ जाए ना तो हम लोगों ने इसको निकाल देना है किसी टोकरी में, ठीक है। निकाल के फिर उसके बाद हम लोगों ने इसे एक साइड पर रखना ताकि पानी खुश्क हो जाए। बाकी जी उसके बाद मसाला वगैरह भून के, अगर आप हमें आज टमाटर नहीं मिला है तो हमने क्या करना है, टमाटर की जगह हम लोगों ने इसके अंदर दही डाल देना है ताकि टेस्ट आ जाए एक अच्छा सा, ठीक है। बाकी जी और जो है ना मसर, फिर हम लोगों ने ये जब हमारा मसाला भुना गया, नमक मिर्च हल्दी हर चीज़ डाल के, फिर हम लोगों ने ये मसर अंदर डाल के थोड़ी देर भून के, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाल देना है, ताकि इतना पानी डालना है कि अच्छी तरीके से जैसे दाल बन जाती है ना अच्छे से, मतलब कि पतली पतली सी, और यानी जो दाल वगैरह होती है वो अंदर मिक्स हो जाती है हर चीज़। तो वो हम लोगों ने इसके अंदर मतलब कि इतना ही मिकदार में पानी डालना है कि ये जो मसर वगैरह ना ये अच्छे तरीके से पक जाए। अच्छा जी, अब हम लोग मसाला वगैरह भून लेते हैं। इसमें है सिर्फ जी प्याज और हरी मिर्चें, क्योंकि टमाटर मिला नहीं हुआ तो उसकी जगह हम लोग डालेंगे दही। तो अब आप लोगों को करने कर पड़ेगा 5 मिनट वेट। हम लोग मसाला भून के अच्छी तरीके से मैं नमक मिर्च डाल लूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी, नमक मिर्च डाल के ना मैंने इस तरीके से मसाले भून लिए हैं। मसाले भून के फिर उसके बाद हम लोगों ने डाला है इसके अंदर दही डाल के थोड़ी देर उसको भुना, और भूनने के बाद हम लोगों ने डाल दिया इसके अंदर मसर। अब हम लोगों ने पानी में आपको दिखा ही हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपने हिसाब से डालना, क्योंकि हमारे मसर ज़्यादा है तो हम लोगों ने पानी इसमें डालना है ज़्यादा। ये भी नहीं कि कुकर भर दो बाद में कुकर चले ही ना फट जाए, ठीक है, ये भी एहतियात करनी है आप लोगों ने, ठीक है। बाकी जी ये जी बस इतना पानी बहुत है, और ज़्यादा देर भी इसको बीट नहीं लगानी हम लोगों ने लगानी तकरीबन को इसको लगाएंगे 5 या 6 मिनट, क्योंकि जब आप लोग एक दफ़ा मसलों को बॉईल कर लेंगे ना, मतलब कि उबाल आ जाएगा उसको, तो वो जो है ना जल्दी पक जाएगा। मैं एक दफ़ा कैमरा बंद करके मैं बंद करवाऊँगी। चले जी, अब इस कढ़ाई में भी हमारा सालन कल वाला पड़ा है, मतलब कि हम लोगों ने बनाया था चिकन और आलू, वो भी वैसे ही पड़े हैं। तो मैं इसको किसी ना और चीज़ में निकाल दूँगी, फिलहाल तो अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में निकाल के बाद में धो। अच्छा जी, पहले सबसे हम लोगों ने ये जो 10 तरफा होते हैं जिन पे ऑयल लगा होता है ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के, वो मैंने ना मतलब कि पानी डाल के नमक बोल दिया, सरफ डाल के ना उसके अंदर, तो मैंने ना उबलने रख दिया था। तो अब ये उबल गए हैं, इनको धो के अच्छे तरीके से निचोड़ के
तो फिर हम लोग डाल देंगे इसको तार के ताकि ये सूख जाए। जब तक मैं मतलब कि रोटियाँ बनाऊँ, बस इनको धोने के बाद फिर हम लोग ने बनानी है रोटियाँ। अच्छा गाइस, इधर हमारी जो बीट है चलने लगी है, बस चलनी नहीं, चलने लगी है। बाकी मैं क्या जल्दी से बना ली रोटियाँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नहा के जल्दी भी रेडी होना, तो फिर असी जाना वा वीडियो बनाई। आ जाए जिसने खाना खाना है, ठीक है, दोपहर का, क्योंकि मैं तो खानी मुझे भूख नहीं लगी फिलहाल। सो गाइस, रोटियां हमारी पक गई हैं। तो मुझे लग रही थी गर्मी, मैंने दुपट्टा उतार के रख दिया, और अब जो है अब कढ़ाई मैंने धो ली है, ठीक है। और बाकी जो सालन था वो इस कटोरी में पड़ा है, मैंने ना मतलब कि ढक के रख दिया। अब कुकर में से हमारी जो स्टीम है वो निकल चुकी है। मुझे लगता है मतलब जब वेट उतारने से ना डर लगता है, क्योंकि ना वो फिर भाप निकलती है ना एकदम से अचानक से, तो फिर मैं नहीं उतारती जब तक स्टीम सारी निकल ना जाए। थोड़ी सी स्टीम थी तो वो सारी निकल गई है। बेटा वेट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा वेट करो थोड़ा सा। अच्छा जी, तो हमारा सारा काम हो गया। जस्ट अब इसमें हम लोगों ने धनिया डालना है, ज़ीरा डालना है, और जो कि बाकी हल्का फुल्का जो धनिया वगैरह वो सारी चीज़ें डाल के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और फिर मैं जाती हूँ इंशाल्लाह नहाने। बाकी जी अब खाना शाना खाते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे व्यूज़ देने, वीडियो करने तक देखना। बाकी जी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। इसी तरह के मज़े मज़े के चटपटे व्लॉग लेके आते रहेंगे और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।